আজকে তুলে ধরব ভারতের বিখ্যাত বিখ্যাত গায়কদের, মেল গায়কদের কথা। তারা ইন্টারভিউতে কিশোর কুমার সম্বন্ধে কি বলেছেন সেটাই তুলে ধরব আপনাদের সামনে। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কিন্তু আমার এই ভিডিওটা দেখতে থাকুন, তাহলে কিন্তু তার ইন্টারেস্টটা অবশ্যই পাবেন। চলুন শুরু করি আজকের ভিডিওটা। 90-এর দশকের মেলোডি কিং উদিত নারায়ণ কি বলেছেন কিশোর কুমার সম্বন্ধে সেটা তুলে ধরব আপনাদের সামনে। शब्द नहीं है। किशोर दा एक हर फन मौला सिंगर थे, साथ में एक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे, कॉमेडियन एक्टर थे और गायकी के फील्ड में तो वो शहंशाह थे। और उनकी गायकी को सीख के आज हम सब जितने भी गायक हैं प्रेरणा लिया है, बहुत कुछ सीखा है उनसे और हमेशा सीखते रहेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो भगवान स्पेशल बना के भेजता है, उसमें किशोर दा। অভিজিৎ ভট্টাচার্য তিনি একজন বাঙালি গায়ক। তিনি কিশোর কুমার সম্বন্ধে কি বলেছেন, কিশোর কুমারকে তিনি গুরুদেব ভাবেন, সেই গুরুদেব সম্বন্ধে তার কি ধারণা সেটা তুলে ধরছি আপনাদের সামনে। बचपन से ही किशोर दा के गाने गा गा के बहुत फेमस हुआ कॉलेज में, फिर शोज करने लगा। जो कमाई होती थी उससे कॉलेज का खर्चा, जेब खर्चा सब निकलता था। तो कैसे बताऊं कि किशोर दा ने मेरी लाइफ में सब कुछ किशोर दा कर दिया हुआ है। आज मेरे गुरु को साष्टांगत प्रणाम। ओ हंसनी मेरी हंसनी कहाँ उड़ चली मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली। বর্তমান যেসব সিঙ্গার আছে তাদের মধ্যে সোনু নিগম হলেন একজন বিখ্যাত ক্লাসিক্যাল গায়ক এবং কমার্শিয়াল গায়ক। তিনি কিশোর কুমার সম্বন্ধে কি বলেছেন সেটা অবশ্যই আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। इतना सीखा है कि इनके सामने हिमाकत ही होगी कि हम कुछ गाने का भी हिम्मत भी करें इनके सामने गाने की, जब तक वो खुद ना बोले। वैसे आपने कहा बहुत सीखा है, बहुत तो क्या कभी अपने किसी गाने में आपने किशोर दा के किसी गाने से रेफरेंस लिया? ऑफ कोर्स बहुत सारे, अब बता दो मैं आपको कितने गाने जी। अब आपको लगता है कि जो गाना मेरी दुनिया है तुझ में कहीं, दिस इज एब्सोल्युटली किशोर कुमार जी का स्टाइल। और ये मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो, ये सब किशोर कुमार जी से मुतासिर होकर किए। अभी गाना सूरज हुआ मध्यम, ये मुखड़ा जो है ये मेरी आवाज है खूबसूरत ये पल। আগে আমাদের একজন বিখ্যাত গায়ক এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন, কিন্তু তার আগে তিনি বলে গেছিলেন কিশোর কুমার সম্বন্ধে। তিনি হলেন কে কে। इंस्पिरेशन तो किशोर दा थे। पता कि यार एक इंसान, एक शख्स जो है हर मूड के गाने कैसे गा सकता है। আজকালকে গায়কদের মধ্যে আরমান মালিক একজন বিখ্যাত গায়ক। তিনি কিশোর কুমার সম্বন্ধে কি ধারণা পোষণ করেন সেটাও একবার জানা যাক। Yeah, there are a few songs जो मैं गाने वाला हूँ, जो मेरे favorite artist, actually my most favorite artist has been Kishore Kumar sir. We all dearly love that guy because he's done some amazing stuff for Bollywood. उन्होंने acting भी किया है, dancing भी किया है, comedy भी किया है, direct भी किया है. So he's a multitasker and उनसे सीखने को बहुत मिलता है। तो 90-এর দশকের একজন বিখ্যাত গায়ক হলেন বিনোদ রাঠোর। বিনোদ রাঠোর কিশোর কুমার সম্বন্ধে কি ধারণা পোষণ করেন সেটা অবশ্যই জানতে হবে। किशोर दा से बड़ा कोई सिंगर ना पैदा हुआ है ना पैदा होगा। भारत रत्नों का हार भी बना दिया जाए तो भी किशोर दा के लिए कम है। बोलते भी थे तो उसमें संगीत था, वो चलते भी थे तो उसमें संगीत था, वो गाते भी थे तो सिर्फ वो हाथ जो हिलता है उसको क्या रत्न देंगे आप। वो तो खुद एक अपने आप में पूरा ऐसा संग्रह थे रत्न। मैं सच बताऊंगा कि काफ़ी शोज किए हम लोग ने। आज जो भी मैं हूँ, बाबुलदा है, हम जितने भी सिंगर्स हैं, सिर्फ एक ही नाम पे जिंदा है, स्वर्गीय किशोर दा एंड किशोर दा। और आज मैं आपसे बताना चाहूँगा कि अगर मेरे बस में होता तो संगीत की जो अल्फ़ाबेट है जिसे हम ABCD कहते हैं उसको मैं के से शुरू करवाता,
किशोरदा से शुरू होगी और के पे ही खत्म होगी। ऐसे आर्टिस्ट तो ऊपर वाला बना के भेजता है, ऐसे आर्टिस्ट बनते नहीं है। उनका जो नेचर, उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर, उनकी पर्सनालिटी, उनकी मस्ती, उनकी बदमाशियाँ। किशोरदा मेरा इंस्पिरेशन था और किशोरदा को मैंने इसलिए फॉलो किया था कि मेरा वॉइस थोड़ा सा किशोरदा से मिलता जुलता था। तो किशोरदा के साथ मैंने आपकी फ़ोटो देखी, सामने घुसते जैसी डोर खोलो, वो मैंने विजुअल लिए हैं। उनके साथ कैसा रिश्ता रहा है आपका? मैंने कभी ना देखा, ना कभी बात की है, ना कभी सुना, ना कभी उनके साथ मेरा मुलाकात हुई। बस मन ही मन में उनको गुरु मानता था। मैंने बाद में सुना कि अब्दुल ने बोला था कि किशोरदा मेरे से मिलना चाह रहे थे। जब मैं किशोरदा का लाइन से सब गाना कवर वर्जन कर रहा था तो अब्दुल, उनका जो सेक्रेटरी था, बोला किशोरदा आपसे मिलना चाहते थे। वो बोला था मेरे को कि ये लड़के से मिलाओ मेरे को, ये बेटा मेरे जैसा गाते हैं तो मिलाओ उसको। तो ऐसा बात हुआ था। तो उसके बाद ये देहांत हो गया उनका। मेरा भी नसीब ऐसा है कि मैं कभी मिल नहीं पाया। One of the very famous songs that you have sung with Mahmood Saab is a duet with Kishore Kumar. Oh my, oh God! एक चतुर नार. I think we had a sitting in Kishore's house. Maybe for 6-7 hours. अच्छा. 6-7 hours. अच्छा. सब हम लोग सब बैठे, पंचम, महमूद साहब, मैं, किशोर, गाने लिख रहे थे मेरे ख्याल से। कौन? हसरत साहब, तो कोई भी। एंड वी सैट फॉर 6-7 hours, खाना वाना उधर ही सब कुछ, फिर खाना वाना खा के फिर बैठ गए। और बाद में जब गाना बना, ये लगा कि भाई ये रिकॉर्ड करना भी बड़ा बड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि किशोर कुमार ऐसे एक आर्टिस्ट थे जो हिज ब्रेन इज टू कीप ऑन ब्रिमिंग विथ आइडियाज। तो अभी एक गाया, 5 मिनट के बाद जब रिहर्सल कर रहे थे तो दूसरा ही कुछ गा दिया उसने। यानी सो इनोवेटिव ही वाज, इसी गाने में, मतलब जो 6-7 घंटे आपने रिहर्स किया। जी हाँ। फिर फाइनली किशोरदा के साथ 2 गाने गाए, मजेदार गाने। एक उषा खन्ना के लिए और एक झटपट घूंघट खोल खोल मुखड़ा दिखा हसीना, झटपट घूंघट खोल, झटपट घूंघट खोल खोल, बंद कर, खटपट, चल हटा, नहीं तो खट बंद कर, खटपट। अच्छा, एक बात है, जब किसी के गाने आप जिंदगी भर सुनते हैं, you have this odd feeling that you know the person. Yeah. Yes. मतलब you have lived with their emotions. You have lived their. যেসব ইন্টারভিউগুলো দেখলেন ভারতের বিখ্যাত গায়কদের, মেল গায়কদের, তাদের মধ্যে সবথেকে